दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किए हैं या ऑर्गेनिक खेती करते हैं। मैंने सफ़ेद गोभी तो देखा था, आज यहाँ पर मैंने येलो गोभी और पर्पल कलर का गोभी देखा। अच्छा, टेस्ट कीजिए। हाँ, अरे वाह, अरे वाह यार, यानी कोई भी जो सलाद खाता हूँ ना उससे कहीं ज़्यादा मीठा लग रहा है। मीठा है भाई, सलाद भी जो है ना मीठा होता है, ये आज पता चला। भैया आप एक साल में कितना कमा लेते हैं? मैं एक साल में 3 से 4 लाख सामान्य है मेरा। अच्छा, जय जवाहर संगवारी हो, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज एक बहुत ही यूनिक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ और आज मैं साइकिल से जा रहा हूँ मल्हार। और कल मनीष भैया ने फ़ोटो भेजा था गोभी का, कलरफुल गोभी का। तो भाई मैं देखा, मैं बोला इस तरह का भी गोभी होता है? तो बताए कि हाँ। तो मैं सोचा यार चलो क्यों ना देख के आया जाए। और जो भैया खेती करते हैं वो बहुत ही यूनिक तरीके से खेती करते हैं और दूर दूर से यानी बाहर बाहर के जो एक्सपर्ट हैं, फार्मर्स हैं, वो उनसे राय लेने के लिए आ रहे हैं। निकलते हैं घर से, सुबह के 5 बजे हैं। अभी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और देख सकते हैं अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी है, तो जाते जाते तक सुबह हो ही जाएगा, तो जल्दी निकलते हैं। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ होटल पहुंच चुके हैं, गुरु नानक चौक। और अभी मनीष भैया लोग अभी तक नहीं आए हैं। जैसे ही मनीष भैया लोग आएंगे तो हम मल्हार के लिए निकलेंगे और यहाँ से लगभग वही 25 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों हम हाईवे पहुंच चुके हैं। लगभग 3 किलोमीटर जाने के बाद फिर मस्तूरी के लिए राइट साइड में मुड़ेंगे। और मिलिए मनीष भैया से। हेलो मनीष भैया, कैसे हैं? एकदम जोरदार। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम लोग यदुनंदन भैया के यहाँ जा रहे हैं। हाँ, जो कि छत में खेती करके बहुत सारे पुरस्कार वगैरह विजेता बन चुके हैं। अच्छा। और अपनी उन्होंने गोभी का नया किस्म तैयार किया है। अच्छा, कलरफुल, पर्पल हो गया, येलो हो गया और एक और कलर वाइट है। हाँ, तो उन्होंने इनवाइट किया है, आइए। तो दोस्तों अभी अरपा नदी बस पहुंचने वाले हैं और ये ब्रिज आ गए हैं। पहले वो नीचे वाले ब्रिज से हम मल्हार जाते थे, अब तो हाईवे बन गया है, तो रोड देख सकते हैं। तो मस्तूरी से मल्हार के लिए मुड़ गए हैं और थोड़ा से और आगे आ गए हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर है मल्हार। और हमारे साथ और भी बहुत सारे राइडर हैं। सनराइज़ हो रहा है। जय सूर्यदेव। बहुत से लोग पूछते हैं कि आपके अंदर इतना एनर्जी कैसे आता है। भगवान सूर्यदेव जो है वो शक्ति देते हैं। जब भी मैं उठता हूँ तो पॉजिटिव अफर्मेशन जो है सुबह सुबह मैं बोलता हूँ, जैसे कि आज का दिन शुभ हो, आज मैं पूरे एनर्जी के साथ काम करूं और पूरा दिन पॉजिटिव रहूं। कुछ इस तरह का पॉजिटिव बातें मैं अपने से करता हूं और पूरा दिन पॉजिटिव जाता है और पूरे एनर्जी के साथ जाता है। तो देख सकते हैं सूर्योदय हो गया है। मिलिए भैया से। हेलो भैया। हेलो मनीष भैया साहब मिल चुके हैं। हेलो सर। लगभग वही 12 किलोमीटर अभी आगे हैं और अभी लगभग 10 किलोमीटर बाकी है, तो चलते हैं। सनराइज हो ही चुका है। अभी मल्हार से 3 किलोमीटर पहले एक खूबसूरत तालाब है और देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत है यार। वाह क्या बात है। यहाँ पे अभी रेस्ट लिए हुए हैं। हम पहुँच चुके हैं मल्हार और आप देख सकते हैं सामने मल्हार का गेट है। यहाँ से हमें अंदर बस्ती जाना है। बस्ती में ही वो भैया रहते हैं, क्या नाम है भैया उसका? यदुनंदन भैया। यदुनंदन भैया। तो चलिए अंदर चलते हैं। जब मैं साइकिल लिया था तो उसके दूसरा दिन साइकिल से मैं मल्हार आया था और ये मेरा दूसरा टाइम है साइकिल से। ग्रेट यार, दूसरे दिन
हाँ बहुत बढ़िया जीवन आदमी है तू यार, लेकिन वाकई दीपक पातालेश्वर महादेव आ गया हूँ और ये मंदिर है। तो चलिए अब जब आया हूँ तो दर्शन भी आपको करा देता हूँ। जय महादेव। बस्ती से होते हुए हम आ चुके हैं डिंडेश्वरी माता के मंदिर और अभी बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर दिया गया है और बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हैं पेंटिंग किया गया है। तो सबसे पहले तो भाई पैर धो लेते हैं। एक पूरा काई है इस तालाब में, पर पानी अंदर से बहुत ज़्यादा साफ है। तो चलिए माता का दर्शन करते हैं। अंदर बस्ती से होते हुए ये नंदन भैया के खेत के पास पहुंच चुके हैं और यहीं पर वो लगाते हैं गोभी, कलरफुल गोभी। और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भैया जो है करते रहते हैं। पहले वो छत में ही बस करते थे, ऐसा बता रहे थे। पहुंच चुके हैं खेत के पास, अब चलते हैं आगे। वो यदुनंदन भी अभी दिख गए। वाह, नमस्ते यदुनंदन भैया। नमस्ते नमस्ते भैया, कैसे हैं? और बढ़िया है। आप सबका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। आइए, आपका खेत देखने आए हैं हम लोग। अच्छा चलिए भैया। खुशी लगा। क्या क्या लगाए हैं भैया? मैं गोभी लगाया हूँ, टमाटर है, हाँ तरबूज है। हाँ, तरबूज भी लगाए हैं। हाँ, तरबूज अभी ये छोटा छोटा है। अच्छा ये अच्छा मल्चिंग सिस्टम में कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और जैविक खेती कर रहे हैं। हाँ, जैविक खेती है। माने 80% जैविक है, 100% तो नहीं। मेरे पास क्या है, हाँ। कुछ ऐसे है जिसका मुझे इसमें ऑर्गेनिक में भी मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा। जिसकी वजह से करना पड़ रहा है। और अपने मृदा को स्वस्थ रखने का मैं काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, अरे क्या बात अगर है मेरा भैया। मृदा स्वस्थ रहेगा तो मैं भी स्वस्थ रहूँगा और मेरा देश भी स्वस्थ रहेगा। बहुत बढ़िया। बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं यदुनंदन प्रसाद वर्मा नगर पंचायत मल्हार से हूँ और मेरा मुख्य व्यवसाय है खेती, और एक है मैं कीटनाशक और बीज का व्यापारी भी हूँ। अच्छा और मैं कृषि में कुछ अलग करके दिखाने भी चाहता हूँ। जी। और मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को, जैविक खेती को महत्व देता हूँ। जी 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 जी। और अभी जहाँ पर जिस खेत में अभी खड़े हैं भैया, जी। यहाँ पर मूलतः किस प्रकार की खेती आप करते हैं? यहाँ जैविक खेती हो रहा है और ये जो है अपना मुख्य रूप से केला का खेती है। अच्छा अच्छा। और नीचे मैं देख रहा हूँ ये टमाटर भी है यहाँ पर। हाँ, तो और भी कुछ लगा हुआ है। इसमें टमाटर का खेती अंतर्वर्ती इंटरक्रॉप्ट बोलते हैं। हाँ हाँ। इसमें मैं सोचा कि पौधा के तैयार होते तक के मैं टमाटर का फसल ले लूं। अच्छा अच्छा। और आगे में आपको गोभी मिलेगा। गोभी भी लगाया हूँ, शिमला मिर्च लगाया हूँ। अच्छा। और गांठ गोभी उधर लगाया हूँ। कितना साल से आप खेती कर रहे हैं? खेती ऐसे तो मैं मुख्य रूप से 18 साल से कर रहा हूँ। आपका जो दुकान है कीटनाशक का, हाँ, उसका मेन उद्देश्य क्या है? ऐसे मेरा मेन उद्देश्य था जैविक प्रोडक्ट बेचना। जी जी। ऑर्गेनिक जो आजकल रेडीमेड आता है, हाँ क्या है, केमिकल हम लोग डाल रहे हैं खेत में, हमारा मिट्टी हार्ड हो रहा है, हमारा पूरा मृदा और पर्यावरण दूषित हो रहा है। हाँ हाँ। और उसमें से निकले सामान जो है, फसल जो है, उसको खा करके हम लोग भी हाँ बीमारी ग्रस्त हो रहे हैं। आप आज देखिए कि ऐसे कोई नहीं है जो बिना दवाई के जी रहे हैं। हाँ 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 हाँ। सब दवाई खा रहे थे। इसका सबसे बड़ा कारण है यूरिया का अधिकायत प्रयोग। और यूरिया ज़्यादा हम उपयोग कर रहे हैं तो हमारे खेत में नाना प्रकार के कीड़े बीमारी आ रहा है। हाँ। और उसको फिर नियंत्रण के लिए रासायनिक दवाई डाल रहे हैं।
जिसका इफेक्ट जो है हमारे शरीर में पड़ रहा है। इतना तक कि जहर जो है माँ के दूध में भी पाया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर देखा जाए तो भविष्य के लिए हम सुरक्षित नहीं है अगर हम बार बार केमिकल का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में केमिकल का प्रयोग करें। जहाँ पर अगर नियंत्रण नहीं हो रहा है तब थोड़ा बहुत रूप में कर सकते हैं, लेकिन अत्यधिक जो प्रयोग है, जहाँ यूरिया किसान को 10 किलो चाहिए, यहाँ 40 किलो 50 किलो यूरिया डाल रहे हैं। तो दुकान खोले हैं, उनका मेन उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना ऑर्गेनिक खेती के लिए। तो भैया से जानते हैं कि भैया मेन उद्देश्य क्या है आपका? हाँ, मेरा दुकान खोलने का मेन उद्देश्य ये है कि लोग मेरे पास रासायनिक प्रोडक्ट के लिए आते हैं। अच्छा, हाँ हाँ। जबकि मैं नहीं चाहता कि मैं उसे रासायनिक प्रोडक्ट दूं। हाँ हाँ। तो मैं उनको, मेरे पास आता है तो उनको समझाता हूँ। अच्छा अच्छा। कि भाई इससे ये नुकसान है। हाँ हाँ हाँ। इसका प्रयोग मत करो, ये अपने पर्यावरण के लिए, पूरा प्राणी जगत के लिए हानिकारक है। जी जी जी। आप जैविक खेती करो। अगर आप जैविक खाद बनाना चाहते हैं तो मैं आपको खाद बनाने का तरीका बताऊंगा। जीवामृत आप अपने घर में बनाइए। अच्छा अच्छा अच्छा। आप अपने पशुधन को संरक्षित रखिए। हाँ 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 हाँ। और मेरे पास कुछ जैविक प्रोडक्ट है, उसको मैं देता हूँ, समझाता हूँ उनके बारे में, और इसको डालिए। अच्छा अच्छा। और जो नहीं मानता है उनके लिए भाई अब तो केमिकल का दुकान मेरा खुला है। अच्छा, एक चीज बस देख के मैं आपके पास इतना दूर आ गया। हाँ, बोलिए। वो गोभी जो है कलरफुल लगाए हैं करके। हाँ, ये देखिए कलरफुल फूल गोभी है। अच्छा, यहाँ पूरा गोभी कितना में लगा है भैया ये गोभी? ये गोभी 60 डिसमिल में है। अच्छा। और कलरफुल फूल गोभी जो है ना, हाँ, इस बार टेस्ट के लिए केवल लगाया हूँ मैं। ये थोड़ा सा ही लगाया हूँ। अच्छा अच्छा। 150 पौधा लगभग। अच्छा, अरे वाह भैया, देखिए देखिए गोभी, येलो कलर, बहुत सुंदर। येलो कलर, ये नेचुरल कलर है इसका। भैया और एक और कलर था ना? हाँ, ये है ना, ये ना। अच्छा अच्छा ये ना। अच्छा, ये दूसरा कलर है। वाह, आगे देखिए थोड़ा बड़ा बड़ा है। अच्छा, अरे वाह, ये देखिए। हाँ, ये है। हाँ, ये पर्पल कलर। क्या बात है, पर्पल कलर है, येलो कलर है। कैसे ये चेंज होता है कलर इसका व्हाइट से? ये इसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं, इसके जेनेटिक में है उसका। अच्छा। हाँ, इसका बीज अब, जो बीज है वही। हाँ, हमारे जो वैज्ञानिक है इसके लिए नया रिसर्च करके नए वैरायटी का इसको निकाले हैं। ये कब रिसर्च हुआ है इसका वैसे? इसका तो अभी आया है, माने 1-2 साल हुआ है। अच्छा, तो हमारे यहाँ पहले बार आया है। अच्छा, टेस्ट में कुछ अंतर? टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। आप इसको कच्चा ऐसे ही खा सकते हैं। माने देखिए, मसाला में तो माने गोबर भी, हाँ। अगर अच्छा गृहिणी या कोई पकाने वाला अच्छा बना दे मसाला में या गुड़ में डाल दे, तब गोबर में भी टेस्ट आ जाता है। अच्छा, लेकिन इसका असली टेस्ट पता करना है आपको, तो इसको कच्चा खाइए। एक खा सकते हैं क्या? हाँ, आप खा सकते हैं, मैं आपको उखाड़ करके देता हूँ। अच्छा अच्छा। दोस्तों, अभी हम जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर अभी तक कोई भी रासायनिक खाद जो है यूज़ नहीं किया गया, प्योर ऑर्गेनिक है। और जैसे आप जहाँ पे रासायनिक खाद यूज़ करते हैं वहाँ की मिट्टी बहुत कड़ा होता है, और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही मुलायम है। और एक ख़ास बात, यदुनंदन भैया जो हैं, करीब कितने सालों के भी आप चप्पल नहीं पहन रहे? अच्छा, मैं 2004 से 2004 से भैया चप्पल भी नहीं पहनते, पूरे खेत में जो है खाली पाँव घूमते हैं। हमारे पास ये जैसे ये घास है, हाँ हाँ हाँ। ये घास को हम इस जमीन में फैला देंगे। हाँ हाँ। ये ऐसे। हाँ हाँ। तो इससे क्या होगा, हमारे मित्र जीव है वो संरक्षित होगा। अच्छा अच्छा। इसमें इसके अंदर केचुआ है। हाँ हाँ। केचुआ कहाँ काम करता है? जहाँ छाया होता है। हाँ हाँ। केचुआ रात में इसीलिए काम करता है। अच्छा। तो हम अगर इसका मल्चिंग कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, अंधेला होगा। तो अंधेला होगा तो हमारे इसमें केचुआ जो है, मित्र जीव, जो खाद बनाने के लिए काम करते हैं। आज आप सुने होंगे कि वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करो। अभी जितना गोठान है वहाँ पर वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद बनाया जा रहा है। तो भाई आपको बनाना नहीं पड़ेगा, आपके खेत में केचुआ है। और केचुआ को अगर ये हरा पदार्थ मिलेगा, इसमें मैं जीवामृत भी डालता हूँ और वेस्ट डिकम्पोजर डालूंगा। आगे आपको बताऊंगा, मैं बनाया हुआ हूँ। तो अपना मित्र जीव है यहाँ बढ़ेगा।
अच्छा, ये क्या है भैया? ये जीवामृत है। अच्छा। ये जीव के लिए अमृत समझिए, हमारे मित्र जीव है जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अच्छा। उसके लिए अमृत है। इसको पा करके हमारे मित्र जीव जो है बढ़ते हैं। ये क्या है भैया? ये क्या चीज से बना है? ये बना है गोबर, देसी गाय का गोबर, हाँ, गौमूत्र, गुड़, बेसन और बरगद के नीचे की मिट्टी। अच्छा। और इसमें मैं एक और एक्स्ट्रा अपने तरफ से यूज किया हूँ, सरसों का खल्ली। उसमें भी एनपीके बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। और बहुत सारे पोषक तत्व होता है। अच्छा, तो अभी गोभी टेस्ट करते हैं। ऐसे ये दोनों गोभी जो है कच्चा है, वह इसको ऐसे ही खा लेते हैं जैसे सलाद में खाते हैं। तो इसको ऐसे ही निकाल लूँ भैया? हाँ, निकाल लीजिए। अच्छा, टेस्ट कीजिए। हाँ, अरे वाह, अरे वाह यार, यानी कोई भी जो सलाद खाता हूँ ना, उससे कहीं ज़्यादा मीठा लग रहा है। मीठा है भाई, सलाद भी जो है ना मीठा होता है, ये आज पता चला। ये वाइट वाला गोभी तो हम लोग खाते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। वाह, इस यार सच में और खा लेता हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वाह, ज़बरदस्त भैया जी, जी। बहुत अच्छा लगा। जो हमें देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि अगर हम केमिकल नहीं डालेंगे तो हमारे उत्पादन नुकसान होगा। हाँ। ये बात तो सही मुझे नहीं लगता। क्या है, अगर हम केमिकल नहीं डालते हैं, जैविक डालते हैं, तो इससे हमारे उत्पादन कमी नहीं होता है। अभी मैं इसमें ब्लैक राइस का भी खेती किया था। अरे वाह, औषधि धान है। बिना केमिकल का उत्पादन में कमी नहीं आता है, उत्पादन अच्छा ही होता है। और मैं भी कहना चाहता हूँ, अगर किसान कोशिश करे, ऑर्गेनिक खेती करे, तो उसके उत्पादन में कोई लॉस नहीं होगा, उत्पादन अच्छा ही आएगा। मैं भी कहना चाहता हूँ, भले ही यार 2 पैसा कम कमाओ, पर अपने देश के लिए, आसपास के लोगों के स्वास्थ्य के साथ मत खिलो। किसान आदमी हूँ, खेती करने वाला, मुझे मार्केट का जहर पसंद नहीं युक्त सब्जी खाना मुझे पसंद नहीं था। अच्छा। इसलिए अपने घर में, अच्छा, 500 स्क्वायर फीट है मात्र मेरा छत। अच्छा। उसमें खेती के लिए मैं तैयार किया। हाँ। और वहाँ खेती किया 3 साल से। अच्छा। अभी ऑर्गेनिक खेती चूँकि मेरा अब खेत में हो रहा है। हाँ। इसलिए वहाँ अभी खेती नहीं कर रहा हूँ। अच्छा। तो यहाँ पे आप लोग कौन कौन खेती करते हैं भैया? मेरे खेती के लिए सबसे बड़ा हाथ मेरे श्रीमती दिव्या देवी वर्मा जी का है। जी। मार्गदर्शन करता हूँ, उनका खुद का बहुत नॉलेज है। अच्छा। खेती के प्रति। अरे वाह, क्या बात भैया। आप एक साल में कितना कमा लेते हैं? मैं एक साल में 3 से 4 लाख सामान्य है मेरा। अच्छा। ये बचत है, और ऐसे तो अब अच्छा, इसका मौसम और समय के ऊपर है। जी। तो सच में जो भैया हैं, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ इनसे कि अभी के समय में भी भैया प्योर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। और मैं ख़ास इनका जो ये डेडिकेशन देख के, कल मनीष भैया भी बताया, कैमरे के पीछे मनीष भैया हैं, कल मनीष भैया बताया कि ऑर्गेनिक खेती करते हैं। तो मैं बोला यार क्यों ना भैया से मिला जाए और इनका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाए। तो सच में भैया, और जैसे कि आप यहाँ पर ऐसा खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, और आप कीटनाशक का जो है कीटनाशक भी बेचते हैं, तो कई बार ऐसे विवाद में आप फंसे हैं कभी? नहीं, विवाद में तो मैं नहीं फंसा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पहला व्यापारी हूँ, मुझे लगता है जो बेचता है जो प्रोडक्ट, उसका बुराई करता हूँ। अच्छा, सही बात। मैं जो प्रोडक्ट बेचता हूँ उसे लोग मांगने आते हैं। तो मैं बताता हूँ इसका, भाई आप बहुतायत प्रयोग मत करो। आप ऑर्गेनिक खेती करो, मेरे पास ये मत ले जाओ। मैं आपको ये चीज बनाने का उपाय बताता हूँ, कैसे आप बनाएंगे, क्या करेंगे, तो आपको ये खरीदना नहीं पड़ेगा। इससे क्या है, आपके जेब में पैसा भी बचत होगा, जो आपके परिवार के लिए, आगे के लिए, भविष्य के लिए काम आएगा, और आपकी मृदा भी सुरक्षित रहेगा, और हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। सच में जो पहले के जो लोग थे, जो लॉन्ग लाइफ जीते थे, 100 साल, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती करके, ऑर्गेनिक चीज़ें खाकर ही करते थे। आजकल भले ही लोग जो है जल्दी होता है, शॉर्टकट के चक्कर में अपना हेल्थ को बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और ज़रूर आप अगर मिलना चाहें तो यदुनंदन भैया से आप मल्हार में आके आप किसी से भी पूछेंगे कि कलरफुल गोभी लगाते हैं ऐसा करके, तो भैया के खेत तक आप पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, अपने फैमिली के बीच, जितने भी किसान भाई हैं उन तक ये वीडियो को पहुंचाओ, और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा लें। इससे हमारे वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।